किसी ने बड़ा खूब कहा कि बड़ा वो नहीं है जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा तो वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस ना करे। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही सुंदर अमेजिंग कहानी लेके आया हूं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की। बहुत ही अमेजिंग कहानी है, जरा ध्यान सुनेगा। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है, एक बार की बात थी। एक बार अर्जुन को अपने अंदर घमंड हो गया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा, सबसे महान भक्त हूं। भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझ गए कि भाई मेरे भक्त के अंदर घमंड आ गया, तोड़ना जरूरी है। देखिए, भगवान केवल उन्हीं का घमंड तोड़ते हैं जिसको भगवान चाहते हैं कि वो घमंड का शिकार ना हो जाए, अहंकार का शिकार ना हो जाए, वरना उसका पतन हो जाएगा। भगवान उससे प्रेम करते हैं, इस कारण वो अपने भक्तों का घमंड तोड़ते रहते हैं। ठीक यही बात हुई अर्जुन के साथ। भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि अर्जुन के अंदर घमंड आ गया, तोड़ना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे बैठे हुए थे एक दिन, तब तक अर्जुन को बोलते हैं कि भाई चलो अर्जुन, थोड़ा नगर का सैर करके आते हैं। रथ पे विराजमान हुए अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण। तब तक क्या हुआ, कुछ देर बाद अर्जुन की नजर एक ब्राह्मण देवता पे पड़ी, और जैसे अर्जुन ने उन ब्राह्मण देवता को देखा, वो पूरी तरह से चौंक गया। चौंका क्यों? भाई वो ब्राह्मण देवता घास खा रहे थे, कोने में बैठ के। घास, नॉर्मल घास खा रहे थे, और घास तो चलो खा रहे हैं, और बगल में तलवार भी रखे हुए हैं। अर्जुन को बात समझ में नहीं, उतर के गया, बोलता है ब्राह्मण देवता प्रणाम, आप एक बात बताइए कि भाई आप घास तो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको जीव हिंसा का भय है कि भाई किसी छोटे मोटे जीव की हत्या ना हो, इस कारण आप घास फूस खा के अपना पेट भर के भगवान का नाम लेते हैं, काम चलाते हैं। लेकिन आपने बगल में तलवार भी रख रखी है, जहां प्रेम विश्वास रहता है वहीं आपका वास रहता है। और लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही, ये हिंसा का हथियार जो तलवार है, ये तो हिंसा का प्रतीक है, आपने ये क्यों अपने साथ रखा है? तब ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि भाई इसके बहुत बड़ा कारण है। बोलते हैं क्या? मुझे कुछ लोगों से बदला लेना है। तब अर्जुन ने बोला भाई आपको कौन परेशान कर रहे हैं, आप आज्ञा तो दीजिए, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। कौन परेशान कर रहे हैं आपको? देखो भाई, पहला तो मुझे बदला लेना है नारद से। भाई नारद, जो देव ऋषि नारद हैं, वो हमेशा नारायण 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 करते रहते हैं। वो हमेशा भगवान को अपने भजन सुनाते रहते हैं, जिस कारण मेरे प्रभु कभी भी रेस्ट नहीं कर पाते हैं, कभी भी सो नहीं पाते हैं। इस कारण मुझे सबसे पहले सबक सिखाना है नारद को। और दूसरा, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है द्रौपदी पे। उसने ठीक उसी टाइम मेरे भगवान को पुकारा जिस समय मेरे भगवान भोजन कर रहे थे। उनको अपना भोजन छोड़कर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप दे देते। चलो वहां तक तो ठीक था, उसके बाद द्रौपदी ने उनको झूठा भोजन भी खिलाया। बताओ, इस कारण मुझे द्रौपदी से भी हिसाब लेना है, द्रौपदी को भी सबक सिखाना है। और तीसरा, सबसे निर्दयी प्रहलाद पे भी मुझे बड़ा गुस्सा आता है। उसने मेरे प्रभु को गर्म तेल की कढ़ाई में खुलवाया, और दूसरा हाथी से कुचलवाया, और तीसरा मेरे प्रभु को, जो त्रिलोकीनाथ हैं, उनको एक खंबे के अंदर आने पर विवश कर दिया। ये किसने किया? ये केवल प्रहलाद ने किया। मुझे प्रहलाद पे, उससे भी मुझे हिसाब लेना है। और चौथा, सबसे दुष्ट, सबसे पापी है अर्जुन। अब अर्जुन डर गया। अर्जुन ने बोला भाई क्या हुआ? तब ब्राह्मण देवता ने बोला कि भाई मुझे अर्जुन से इसलिए हिसाब लेना है। चलो, सबने तो भगवान को बुलाया, पुकारा, लेकिन अर्जुन का दुस्साहस तो देखो। उसने त्रिलोकीनाथ को, मेरे प्रभु को, अपने रथ का सारथी बना डाला। इस कारण मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उस अर्जुन पे, उससे भी मुझे हिसाब लेना है। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण देवता भावुक होकर कि मेरे प्रभु पर इतने सारे लोगों ने कष्ट करे, किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा, सब लोगों ने मेरे प्रभु को कष्ट दिया, ऐसा कहकर वो खूब तेज रोने लगे। तब अर्जुन बात सारी समझ गए। अर्जुन ने ब्राह्मण देवता के हाथ जोड़े, बगल में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि भाई मैं जानता हूं सखा, ये तुम्हारी लीला रचाई हुई है। मेरे अंदर घमंड आ गया था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन आज वो मेरा घमंड पूरी तरह से टूट गया। तुम्हारे इस दुनिया में तरह तरह के भिन्न भिन्न भक्त हैं, जिसमें से मैं तो कुछ भी नहीं हूं। देखिए, कहानी बस इतनी सी, लेकिन बड़ी अच्छी सीख दी थी। कभी भी आप अपनी लाइफ में, पहली बात तो घमंड मत कीजिए, किसी भी चीज का घमंड मत करो कि मैं बड़ा महान भक्त हूं, तू छोटा भक्त है।
ऐसा कभी मत कीजिएगा। चाहे कोई एक बार राम बोले, चाहे कोई लाख बार राम बोले, लेकिन कोई भी राम नाम की वैल्यूएशन नहीं लगा सकता। कहानी से बहुत सारी सीख मिलती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहानी से आपको क्या क्या चीज सीखने को मिली। हर वीडियो के अंत में मैं कहता हूं यही जगत की रीत है और यही उस श्री कृष्ण का गीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।